हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, 60 साल बाद भारत ने चीन पर लिया सबसे बड़ा एक्शन। चिल्ला उठा चीन। 60 साल बाद। 60 साल बाद मतलब 60 सालों में पहली बार ये एक्शन लिया गया। 60 साल पहले भारत ये नहीं कर सका, जो आज भारत ने कर दिया चीन के ऊपर। भाई क्या ये एक्शन है? वो क्या है? पहले सारा सीन जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। शी जिनपिंग का सिंहासन डोलने लगा है और कारण है भारत का एक तुरुप का इक्का जो भारत ने 6 दशकों से इस्तेमाल ही नहीं किया कभी चीन के खिलाफ। अब भारत उसका इस्तेमाल कर चुका है और यकीन मानिए इसने चीन को इतनी बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की मीडिया और उनकी खुफिया एजेंसी को समझ नहीं आ रहा कि इससे डील वो कैसे करें, क्योंकि एक तो बहुत ही अचानक से ये फैसला हुआ, दूसरा उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि भारत ये फैसला अब लेगा, क्योंकि 6 दशक से ज्यादा समय हो चुका है। 60 साल से ज्यादा का वक्त। आप सोचिए, भारत ने कभी भी चीन के खिलाफ ये फैसला लिया ही नहीं। चीन के साथ हमारे इतने युद्ध हुए, इतने कॉन्फ्लिक्ट हुए, कभी भी हमने जरूरत नहीं समझी कि हमारे बैकयार्ड में एक इतना शानदार तुरुप का इक्का है जिसे हम चलेंगे तो चीन बुरी तरीके से बिलबिला जाएगा। लेकिन किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब फाइनली हम जाग चुके हैं नींद से और चीन को वहां चोट कर रहे हैं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, खास करके भारत के मामले में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तिब्बत कार्ड की। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज ही तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने यह बयान दे दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद एक और दलाई लामा आएगा जो कि तिब्बत की परंपराओं के अनुसार चुना जाएगा। यकीन मानिए चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 25-30 साल चीन ने गंवा दिए हैं पूरी तरीके से तिब्बत पर कब्जा करने के लिए। उसने 3 दशकों से, जी हाँ 30 साल से कड़ी मेहनत करी है कि दलाई लामा का प्रभाव खत्म कर दे वो तिब्बत में, और उसके लिए उसने फर्जी दलाई लामा भी खड़ा वहां कर दिया। यहां तक कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कम्युनिस्ट लोगों को धर्म गुरु बनाकर तिब्बत के अंदर भेजा ताकि वो अपना समर्थन दे चीन के चुने हुए दलाई लामा को, और फिर वो दलाई लामा चीन की कम्युनिस्ट सरकार का राज स्वीकार कर ले और तिब्बत का हमेशा हमेशा के लिए विलय हो जाए चीन में। लेकिन अब चीन के खिलाफ दलाई लामा ने मोर्चा खोलते हुए साफ कह दिया है कि हमारा एक नया धर्मगुरु होगा मेरी मौत के बाद, और वो धर्मगुरु तिब्बत के लोग चुनेंगे। जी हाँ, वही लोग जो चीन से जान बचाकर भारत में शरण लिए हुए थे, वही लोग चुनेंगे आने वाले समय में एक और धर्मगुरु। और बताया जा रहा है कि ये धर्मगुरु चीन से नहीं होगा, ये उन लोगों में से ही चुना जा सकता है जो लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डर के साए में जीते हैं। यकीन मानिए ये भारत के लिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी जीत है चीन के खिलाफ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात आप निश्चित मानकर चलिए कि जिस दिन ये जो वर्तमान दलाई लामा है, जिन्हें 14वां दलाई लामा कहा जाता है, इनकी उम्र 90 साल हो चुकी है, जिस दिन ये चले गए उस दिन भारत का प्रभाव तिब्बत के और वहां के लोगों से भी चला जाएगा। सबसे बड़ी बात, तिब्बत की आजादी का आंदोलन भी खत्म हो जाएगा उसी वक्त, और तिब्बत अटूट हिस्सा बन जाएगा चीन का। भारत चाहे कुछ भी कर ले, अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी चीन को तिब्बत से अलग नहीं कर पाएगा। इसीलिए भारत के लिए सबसे जरूरी यह है कि वर्तमान जो 14वें दलाई लामा है वो एक ऐसा 15वां दलाई लामा स्थापित करें जो कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव से बाहर हो और उनकी पहुंच से भी बाहर हो। हालांकि झटका भारत को तब लगा था जब अब से कुछ साल पहले इन दलाई लामा ने कहा था कि मेरा कोई भी सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसीलिए भारत के लिए ये बहुत राहत की खबर है कि आखिरकार दलाई लामा ने कह दिया है कि जी हाँ, मेरा एक उत्तराधिकारी होने जा रहा है। और इसके साथ ये भी तय हो गया है कि भारत का इन्फ्लुएंस तिब्बत में बना रहेगा, तिब्बत के लोगों में बना रहेगा, और तिब्बत की आज़ादी का जो आंदोलन है वो भी चलता रहेगा। ये चीन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है। इसीलिए आप देखिए स्क्रीन पर, चीन ने भी नपातुला बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि दलाई लामा ने घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन जो भी दलाई लामा वो चुने वो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अप्रूव होना चाहिए। यानी कि जो दलाई लामा पिछले 25 साल से इन्होंने बनाकर
तिब्बत की राजधानी लहासा में भारत बैठा कर अप्रूव न रखा करे, है चीन से भी करे, हाँ। चीन ने छोड़ दिया है। लिटरली बताता है मान लिया है कि 25 साल से वो तिब्बत के लोगों को कह कहकर थक गए कि ये तुम्हारा दलाई लामा है, ये असली धर्मगुरु है। लेकिन हमारे बिठाए धर्मगुरु को लोग नहीं मानते, इसीलिए वो जो 14वें दलाई लामा है जो भारत में शरण लिए हुए हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं ये बात मान रहे हैं कि आप चुन जरूर लीजिए लेकिन हमारी अप्रूवल होनी चाहिए। यानी कि चीन किसी तरीके बड़ा से तिब्बत है, हाँ। इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि जो 15वां दलाई लामा आगे बने उसमें चीन का भी स्टेक हो। इसीलिए भारत को बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं चीन जो आने वाला 15वां 25 साल दलाई से लामा खुद बिठाया होगा उसको। उसके चुनाव प्रक्रिया में कोई भी स्टेक न रखे, चीन का कोई भी आदमी उस चुनाव प्रक्रिया में शामिल न होने पाए। खैर जो भी हो, इस पूरे मामले से आप समझ गए होंगे कि आज भी तिब्बत में आजादी की मांग कितनी प्रबल है और आज भी दुनिया भले ही मान लेती हो वन चाइना पॉलिसी के तहत एक तरह से कि भारत तिब्बत support चीन का में। हिस्सा है, लेकिन तिब्बत के लोग कभी नहीं मानते और वो अपने दलाई लामा को, अपने धर्मगुरु को सर्वोच्च अथॉरिटी मानते हैं। इसीलिए ये भारत के लिए आज भी एक ट्रम्प कार्ड है और भविष्य में भी रहेगा चीन के खिलाफ। वाह यार इंडिया, वाह। 60 साल बाद इंडिया ने, मतलब कुछ साल पहले दलाई लामा ने बोला था मैं नहीं चुनूंगा, लगता है भारत ने बोला कि भाई आप वो चुनो, इंडिया आप में ही क्या है ना। कर रहे हो। इंडिया में ही रह रहे हैं ना, वो इंडिया में ही रह 60 रहे हैं। सालों से वो इंडिया में रह रहे हाँ, वो हैं। भारत ने भाग आज कर आ तक गया उनको था। यूज नहीं किया। हाँ। फाइनली मतलब उनकी एज आ गई, अगला उन्होंने चुना। और मजे की बात, मुझे हंसी इस बात पे आई है, 25 साल से चीन ने बिठाया नकली दलाई लामा, वो भी बाल के बोल रही है। यार उस टाइम अगर ये मोदी गवर्नमेंट होती या और कोई होती ना, अभी यकीन तक करो ये तिब्बत तिब्बत जा आजाद ही नहीं होता, सकता था। अभी तक तिब्बत आजाद होता। चाइना ले ही नहीं सकता था उस टाइम। सही बात है, सही बात है। छल से चाइना ने लिया है, छल से। यकीन लेकिन- करो ये शुक्र अदा करे इंडिया का जो अभी इंडिया उनसे वापस नहीं ले रहा। जिस दिन इंडिया का दिमाग घूम गया ना, पता नहीं हाँ, कब युद्ध उसको भी start हो आजाद जाए। करा देगा। युद्ध और स्टार्ट हो भाई जाएगा, अभी इंडिया मेक श्योर करेगा कि कोई चीनी उसमें शामिल ना हो। ये फर्क है। और मतलब यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो तिब्बत के लोग हैं वो आज भी उसको नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं हमारे मानते, लिए अलग सा वो देश ये जो बनाओ। भारत में रह हाँ, रहे हैं ना, हाँ, वो उसको मानते हैं, उसको मानते हैं। इसको दलाई लामा मानते हैं। बिल्कुल। ये जिस तरह क्रिश्चियंस का पोप नहीं होता। यार गाइस इस तरह मुझे वो आपसे सही एक है। क्वेश्चन हाँ। है, मतलब वो तिब्बत के लोग क्या चाहते हैं? वो अलग कंट्री चाहते हैं या वो इंडिया के साथ एक कुछ रियासत लोग बंद कर कुछ देना लोग चाहते हैं कि हाँ, इंडिया के साथ शामिल हो जाए, हाँ, लेकिन इंडिया ने कभी ऐसी नजर नहीं रखी। हाँ। एक अच्छी नजर से भारत को चाहता है कि भाई वो एक अलग देश बन के तिब्बत मुल्क बने, और मतलब हमारा जो मतलब वो जो है वो एक अलग खुद मुख्तार मुल्क खुद बने, मुख्तार और मुल्क। दलाई लामा उधर चला जाए। ओह। अभी दलाई लामा भारत में क्यों आया हुआ है? क्योंकि वो भारत की उसको एक इंडिया ने तरह- शरण दी हुई है, हाँ। वो मारना चाहते थे, वो मारना चाइनीज चाहते लोग। थे। हाँ, जब उन्होंने तिब्बत हटाया था ना, तो भारत ने शरण दी थी और अब सारी गेम खुल के आ रही। बिल्कुल। तो आपकी गाइस क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार